हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट स्क्रूटनी। तो भाई बहुत शानदार सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। स्पोर्ट किंग इंडिया पे वीडियो है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होने वाली है लेकिन एंड तक बने रहिएगा। 8% भागता हुआ नजर आया, अभी 80% बाकी है। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ, चलो वीडियो में बताता हूँ। स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड 6.83% की तेजी के साथ बंद होता हुआ ये शेयर हमें नजर आया है। आज 857 रुपये तक ये शेयर भागता हुआ हमें दिखाई दिया। 855 रुपये आज का हाई है, 798 रुपये आज का लो हमें देखने को मिल रहा है। 52 वीक के हाई की अगर मैं बात करूँ तो 1123 रुपये और 52 वीक का लो 638 रुपये देखने को मिल रहा है। 5 दिन में ये शेयर भाग चुका है 10%। और मैंने कही भाई अभी 3-4 दिन पहले ही वीडियो बना के 780 रुपये के आसपास आपको बताया था कि भाई अब ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के बाद और यहाँ से हमें तेज़ी दिखा सकता है। और आज ही भाई शेयर ने आपको 6-7% 8% के आसपास की तेज़ी दिखा दी है। एक महीने में देखें तो 3.37% के आसपास का रिटर्न है। 6 महीने में शेयर 28% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। मैक्स अगर देखें तो अभी भी 14% के आसपास की गिरावट हमें शेयर में देखने को मिल रही है। तो क्या रही है भाई वजह, तो कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है एनुअल जनरल मीटिंग का। भाई AGM कंपनी की अनाउंस हुई है, कब है और क्या उसमें डिस्कस होने वाला है इस पर बात करते हैं। तो भाई कंपनी की AGM है 16 सितंबर को और जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास एक मेल आ गया होगा कि भाई 16 सितंबर को यहाँ पर कंपनी की AGM एनुअल जनरल मीटिंग है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हो सकते हैं, बहुत बड़े पॉइंट्स डिस्कस हो सकते हैं। उसी के साथ कंपनी ने 34th एनुअल रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में क्या क्या है उस पर अब हम बात करने वाले हैं। तो भाई जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पर मैं सीधे आपको ले चलता हूँ। 1993 से स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे भाई कैपेसिटी को हर टाइम इन्होंने एक्सपेंड किया है। भाई बहुत सारे यहाँ पर ये एक्सपेंशन के काम कर रही है। अगर यहाँ पर आप देखो तो रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट एट भटिंडा यूनिट 10.201 मेगा वाट पर यूनिट का यहाँ पर ये प्लांट लग रहा है भटिंडा प्लांट में। और यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ फेज़ 1 and 2 कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड भटिंडा यूनिट। और भटिंडा यूनिट पे यहाँ पर क्या है एक्सपेंशन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीशन मंथ जून 2022। यहाँ पर जो 10 मेगावाट का यहाँ पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगा था वो जून 2022 में इनका कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड पावर कॉस्ट। जो पावर की कॉस्ट है भाई ग्रीन हाउस का इन्होंने ये जो अपना प्लांट लगा लिया उसके ऊपर इन्होंने ये सोलर का जो 10.201 मेगावाट का जो लगाया है भाई, इससे इनकी पावर कम होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो कंपनी का कम होगा। और क्या होगा, इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ होगी क्योंकि भाई कंपनी को पावर का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं ये कैपेसिटी एक्सपेंशन जो इनका है उसके लिए। तो फर्स्ट फेज की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन थी वो 40,800 स्पिंडल मैन्युफैक्चरिंग की थी पॉलिस्टर कॉटन यार्न की, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड फेज की जो कैपेसिटी एडिशन है 63,072 स्पिंडल मैन्युफैक्चरिंग की कॉटन यार्न की, वो भाई Q4 फाइनेंशियल ईयर 2023 मतलब मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई देखो आधा काम हो चुका है एक्सपेंशन का। अब यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा उससे रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा और रेवेन्यू बढ़ेगा तो भाई प्रॉफिट यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर हम रेवेन्यू पर नजर डालें फाइनेंशियल ईयर 23 के तो 2205 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, पिछले साल से 2% ज़्यादा है। एबिटा अगर हम देखें मार्जिन 13% रख के 279 करोड़ रुपीज़ का एबिटा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है 208 करोड़ का 9% के मार्जिन के आसपास। रेवेन्यू अगर हम एक्सपोर्ट का देखें तो थोड़ा सा कम हमें इस साल देखने को मिला है। पिछले साल 1220 करोड़ था, इस साल 1002 करोड़ देखने को मिल रहा है। अगर ब्रेकअप देखें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का तो 45% एक्सपोर्ट से आया है और बाकी 55% डोमेस्टिक का हमें देखने को मिल रहा है। लगातार ये अपनी कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं 1994 से और अभी इस साल 2023 में 63,072 जो स्पिंडल यार्न है उसको बढ़ा के टोटल कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी 3,78,576। तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी कंपनी की। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो 2205 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कंपनी करती हुई नजर आई है। रेवेन्यू में कमी नहीं आई है लेकिन भाई प्रॉफिट के मार्जिन्स कम हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको जो एबिटा दिख रहा है वो 279 करोड़ रुपए दिख रहा है, पिछले साल का 596 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 219 करोड़ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 132 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। एबिटा का परसेंटेज अगर देखें तो 13% है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 6% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ROCE भी कम देखने को मिल रहा है 22% के आसपास, ROE भी 16% के आसपास इस साल का हमें देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12.1 है और अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.38 है। प्रेजेंस देखो भाई अलॉन्ग द ग्लोब, कहाँ भाई कंपनी है और कहाँ नहीं है ये सोचो। ठीक है, हर जगह यहाँ पर आपको कंपनी देखने को मिलेगी। कनाडा, USA, मैक्सिको, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील, मोरक्को, पुर्तगाल, भाई हर जगह है। इजिप्ट, जर्मनी, जहाँ का नाम लो, इटली, चाइना, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, इथोपिया, केनिया, मॉरिशियस, मलेशिया, वियतनाम, हर जगह भाई यहाँ पर आपको स्पोर्ट किंग का नाम देखने को मिलेगा। सिंगापुर, हांगकांग, मकाओ, भाई बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पर ये नेटवर्क है। साउथ अफ्रीका में भी है। ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप अगर हम देखें तो 55% यहाँ पर डोमेस्टिक और 45% के आसपास इंटरनेशनल देखने को मिलता है। टोटल जो ब्रेकअप है ये वो 2205 करोड़ रुपए का है। मतलब 2205 करोड़ का अगर हम 55% निकालें तो डोमेस्टिक है और 45% निकालें
तो वो हमें इंटरनेशनल का देखने को मिल रहा है। वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन अ वर्ल्ड स्टेज विद एवरेज एक्सपोर्ट वर्थ मोर देन $120 to 150 मिलियन। बहुत बड़ा भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो सीधे अब बैलेंस शीट पे भाई ले चलता हूँ कंपनी की क्या रही है। लैक्स में ये वैल्यूज़ हैं, तो टोटल इनकम या रेवेन्यू अगर हम कहें तो लगभग आपको 2216 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 7 और 8 को अगर कैलकुलेट करके देखें तो लगभग 100 और अगर प्रॉफिट ऑफ द ईयर की अगर मैं बात करूं तो 5,751 लाख या फिर आप कह सकते हो 57 करोड़ रुपए के आसपास का आपको देखने को मिल रहा है, जो पहले था भाई 138 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, तो ये भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको बता रही है। चेंज इन इक्विटी की अगर हम बात करें तो यार देखो, अगर फेज़ 1 की बात करूं तो यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम हो चुका है। फेज़ 2 यहाँ पर होने वाला है ख़त्म, ये अगले से अगले क्वार्टर तक खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2024 के स्टार्ट होने से पहले। और अगर मैं बात करूं तो जो मेगा प्लांट, जो सोलर प्लांट लगा रही थी वो भी लग चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छा होने वाला है कंपनी के लिए। एक तो रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से, और दूसरे यहाँ पर एक्सपेंसेस में कमी नजर आएगी। तो ओवरऑल दोनों तरफ से यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो भाई शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ेगा। मेरे को लगता है कि 80% का अभी मोमेंटम दे सकता है। 1500 रुपये का शेयर है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।